भारत बनाम आयरलैंड। जी हाँ दोस्तों, तो आयरलैंड के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में आया भारतीय गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों का सैलाब, जहां पर एक बार फिर से तेज तर्रार रिश्तमतोड़ गेंदबाज अर्शदीप ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से आयरलैंड के बल्लेबाजों के उड़ाकर रख दिए परकच्चे। तो वहीं तिलक वर्मा ने अपने बल्ले से जम के उगला आग और तबाही मचाते हुए 37 गेंदों में ही 7 गगनचुंबी छक्कों की मदद से जड़ दिया अपना अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पहला ही तूफानी शतक और नामुमकिन को मुमकिन करते हुए आयरलैंड के जबड़े से जीत को छीनकर दे दी उन्हें पहले ही टी20 मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और आयरलैंड के बीच डबलिन में खेले गए पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको भी तिलक वर्मा की शानदार तूफानी शत की बल्लेबाजी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर दे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस समय हमारी टीम इंडिया आयरलैंड दौरे पर है, जहां पर दोनों टीमों के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। जहां पर दोस्तों हाल ही में आयरलैंड के डबलिन में सीरीज का पहला टी20 मुकाबला खेला जाता है, जहां पर दोस्तों भारतीय टीम की कमान तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के कंधों पर सौंपी गई थी, जबकि दोस्तों आयरलैंड टीम की कमान विस्फोटक बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग कर रहे थे। दोस्तों इसके बाद शाम 7 बजे से मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग के पक्ष में जाकर गिरता है। जहां पर स्टर्लिंग टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, तो वही दोस्तों भारतीय टीम को गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद आयरलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने टीम के 2 तूफानी बल्लेबाज एंड्रयू बलबर्नी और कप्तान पॉल स्टर्लिंग मैदान पर आते हैं, जबकि दोस्तों पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जिनका सामना होता है बलबर्नी से। और ओवर की पहली ही तेज गति से फेंकी गई इनस्विंग गेंद कोण बदलकर सीधा अंदर की तरफ आती है और बलबर्नी के पेट से जाकर लगती है। जोरदार अपील देखने को मिलती है, लेकिन अंपायर के द्वारा नॉट आउट करार दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगली ही स्लोअर 1 गेंद पर बलबर्नी सिंगल लेकर स्टर्लिंग को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर स्टर्लिंग अर्शदीप को टारगेट करते हुए अंतिम की 2 गेंदों पर 2 खूबसूरत सी फाइन लेग की दिशा में करारे चौके जड़ देते हैं। और इस प्रकार से एक ओवर की समाप्ति पर आयरलैंड का स्कोर बिना विकेट गंवाए 9 रन पहुंच जाता है। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने खुद कप्तान जसप्रीत बुमराह आते हैं, जिनका सामना होता है बलबर्नी से। और बुमराह पूरी तरह से अपनी लाइन रीड से भटकते हुए दिखाई देते हैं और बैक टू बैक 4 गेंदें वाइड फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बलबर्नी फुलटॉस गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। और इसके बाद दोस्तों अंतिम गेंद पर रिवर्स स्वीप लगाकर 4 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से इस ओवर में कुल 14 रन आते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अर्शदीप को रिप्लेस करते हुए मुकेश कुमार गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर स्टर्लिंग का विकराल रूप देखने को मिलता है और पहले ही पटकी हुई गेंद को स्टर्लिंग लॉन्ग ऑन की दिशा में जोरदार छक्का लगाते हुए शानदार स्वागत करते हैं और गेंद को दर्शक दीर्घा में भिजवा देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद फुलटॉस गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा में भिजवा देते हैं। और इस तरह से दोनों ही सलामी बल्लेबाज आगे भी अपना खेल खेलते हुए चले जाते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट लगाते हुए चलते हैं। और देखते देखते पावर प्ले के में बिना विकेट गंवाए टीम का स्कोर 65 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई आयरलैंड पर पूरी तरह से काल बनकर टूटते हैं और आते ही पहले ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों को आउट कर पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां पर बिश्नोई 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। कप्तान स्टर्लिंग को सीमा रेखा के पास 35 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं, जिसके बाद दोस्तों बलबर्नी का साथ देने मार्क डायर मैदान पर आते हैं और सिंगल लेकर बलबर्नी को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में गेंद सीधा पैड पर जाकर लगती है और इस तरह से 35 रनों के निजी स्कोर पर बलबर्नी भी एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से आयरलैंड की टीम पूरी मुश्किल में आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद मार्क डायर का साथ देने मैदान पर नए बल्लेबाज के रूप में कर्टिस कैंपर की एंट्री होती है और सिंगल डबल की मदद से दोनों ही सलामी बल्लेबाज कछुए की चाल से अपने टीम के स्कोर को 12 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 105 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में अर्शदीप के द्वारा घातक गेंदबाजी का नजारा देखने को मिलता है, जहां पर अर्शदीप एक बार फिर से 11वें ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर आयरलैंड के 2 बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां सबसे पहले मार्क डायर को तीसरी गेंद पर विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों 20 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अगली गेंद पर जॉर्ज कॉकरेल को नकल गेंद पटककर सीधा कॉटन बोल्ड कर देते हैं, जो बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। और इस तरह से अर्शदीप लगातार 2 विकेट लेकर आयरलैंड के बल्लेबाजों की पूरी तरह से धाराशायी करके रख देते हैं और अर्शदीप का यह ओवर 2 विकेट के साथ साथ मैडन चला जाता है। लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर में कर्टिस कैंपर अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं। अब उनका साथ देने बल्लेबाज हैरी टेक्टर मैदान पर आते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज भारतीय तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते चले जाते हैं और इस प्रकार से 18 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 160 रनों तक पहुंच जाता है।
लेकिन दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में एक बार फिर से तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को टारगेट कर पहली ही गेंद पर 105 मीटर का कैंपर के द्वारा जोरदार छक्का लगाकर मात्र 34 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं और दोस्तों आगे भी इसी ओवर में एक छक्का और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। तो वही दोस्तों अंतिम ओवर में कप्तान जसप्रीत बुमराह को टारगेट कर ट्रैक्टर के द्वारा 4 लगातार फाइन लेग की दिशा में चौके जड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार से 16 रन कूट देते हैं और इस तरह से आयरलैंड की टीम पूरे 20 ओवर के खेल में 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 205 रन बना लेती है और टीम इंडिया को जीत के लिए 206 रनों का विशाल लक्ष्य दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर आते हैं। इनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों आयरलैंड की ओर से पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जोशुआ लिटिल की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों पहले ओवर की पहली ही गेंद पर जायसवाल के द्वारा खूबसूरत से रिवर्स स्वीप के माध्यम से भारतीय पारी का 4 रनों से शुरुआत कर देते हैं और दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखते हैं। दोस्तों इसके बाद तो दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आयरलैंड के सबसे खूंखार गेंदबाज मैकार्थी की एंट्री होती है, जहां पर मैकार्थी को टारगेट करते हुए यशस्वी जायसवाल सबसे पहले 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। तो वही दोस्तों तीसरे ओवर में गायकवाड़ भी लिटिल को बैक टू बैक 3 करारे चौके जड़ देते हैं और दोस्तों आगे भी दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और देखते ही देखते 6 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए 60 रनों तक पहुंच जाता है। दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में नए गेंदबाज हैरी ट्रैक्टर गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर सबसे पहले गायकवाड़ का विकराल रूप देखने को मिलता है और पहली ही गेंद पर जोरदार छक्के से स्वागत करते हैं और अगली गेंद पर सिंगल लेकर जायसवाल को स्ट्राइक दे देते हैं, जहां पर जायसवाल 5वीं गेंद पर एक रिवर्स स्वीप के माध्यम से 4 रन जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर निकलकर मारने के चक्कर में आयरलैंड विकेट कीपर के द्वारा स्टंपिंग कर ली जाते हैं और दोस्तों इस प्रकार से यशस्वी जायसवाल की पारी का 35 रनों के निजी स्कोर पर अंत हो जाता है और दोस्तों इस प्रकार से भारतीय पारी को 63 रनों के निजी स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों इसके बाद गायकवाड़ का साथ देने के लिए तिलक वर्मा मैदान पर आते हैं, लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर जल्दबाजी के चक्कर में गायकवाड़ भी 29 रनों के निजी स्कोर पर रन आउट हो जाते हैं और इस तरह से एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से टीम इंडिया को 2 बड़े झटके लग जाते हैं। दोस्तों इसके बाद तिलक वर्मा का साथ देने मैदान पर संजू सैमसन आते हैं और सिंगल डबल की मदद से संभल कर खेलते हुए दोनों सलामी बल्लेबाज और कोई विकेट गंवाए बिना टीम के स्कोर को 10 ओवर के खेल में 2 विकेट के नुकसान पर 80 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर की गेंदबाजी करने एक बार फिर से ट्रैक्टर आते हैं, जहां पर संजू सैमसन अपने ही रंग में दिखाई देते हैं और 2 लगातार गगनचुंबी छक्के और अंतिम गेंद पर 1 बाउंस चौका लगा देते हैं और दोस्तों इसी प्रकार 12वें ओवर में भी लिटिल को टारगेट करते हुए सबसे पहले तिलक वर्मा 3 लगातार गगनचुंबी छक्कों के माध्यम से मात्र 23 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और इसके बाद तो दोस्तों आयरलैंड के तेज गेंदबाजों से लेकर स्पिन गेंदबाजों पर दोनों ही भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं और चौके छक्कों की बारिश लगा देते हैं और देखते ही देखते टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं और इस तरह से 17 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 155 रनों तक पहुंच जाता है। दोस्तों यहां से टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अगली 18 गेंदों में 51 रनों की दरकार होती है, जहां पर 18वें ओवर में सबसे पहले लिटिल की फुल टॉस गेंद पर संजू सैमसन करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर दर्शक दीर्घा में भिजवा देते हैं और दोस्तों इस प्रकार से मात्र 22 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और दोस्तों अंतिम 3 गेंदों पर लगातार 3 फाइन लेग की दिशा में करारे चौके जड़कर 20 रन बटोर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में तिलक वर्मा यंग को 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से तिलक वर्मा मात्र 37 गेंदों में 7 छक्के और 8 चौकों की मदद से अपना तूफानी T20 लेवल का पहला शतक पूरा कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया को अगली 6 गेंदों में 11 रनों की दरकार होती है, लेकिन दोस्तों सर पर कफन बांधकर मैदान पर आए संजू सैमसन आयरलैंड के तेज गेंदबाज लिटिल की पहली 2 गेंदों पर ही 2 करारे प्रहार करते हुए 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और इस प्रकार से इस मैच को खत्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से टीम इंडिया पहले T20 मुकाबले में आयरलैंड को 8 विकेट से शर्मनाक मात दे देती है, जहां पर संजू सैमसन 59 रन तो वही तिलक वर्मा 105 रनों की नाबाद पारी खेलकर नॉट आउट लौट जाते हैं।